प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा जानती है, यदि संस्कार जीवित हैं, तो सामान्य मनुष्य पिछला जीवन क्यों नहीं याद कर पाता? इसका मुख्य कारण वर्तमान जीवन का अहंकार है। हर जन्म में एक नई पहचान बनती है। मैं यह हूं, मेरा नाम यह है, मेरा परिवार यह है। यह पहचान जीवन के संचालन के लिए आवश्यक है, लेकिन यही पहचान अतीत और चेतना के बीच दीवार भी बन जाती है। अहंकार स्वयं को केंद्र मान लेता है और उससे बाहर की किसी भी जानकारी को अस्वीकार कर देता है। यदि मनुष्य को अपने सभी पिछले जीवन स्पष्ट रूप से याद रहने लगे, तो वर्तमान जीवन का संतुलन बिगड़ जाए, रिश्ते, जिम्मेदारियां और निर्णय भ्रमित हो जाएं। इसलिए प्रकृति ने विस्मृति का एक आवरण दिया है। यह आवरण दंड नहीं, बल्कि करुणा है। यह सातवां भाग्य आत्मा को एक नई भूमिका निभाने का अवसर देता है, बिना पुराने बोझ के। फिर भी आत्मा पूरी तरह चुप नहीं रहती। वह संकेत देती रहती है, विवेक के रूप में, अंतरात्मा की आवाज के रूप में। जब कोई व्यक्ति बिना स्पष्ट कारण सही और गलत को पहचान लेता है, तो समझना चाहिए कि यह चेतना का ज्ञान है, न कि केवल इस जीवन का अनुभव। यही वह स्थान है जहां आत्मा और मन मिलते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो पिछला जीवन याद रहना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि बंधन भी हो सकता है। वास्तविक उपलब्धि यह है कि वर्तमान जीवन को इतनी जागरूकता से जिया जाए कि नए संस्कार न बने। जब मन शांत होता है, अहंकार ढीला पड़ता है और चेतना स्पष्ट होती है, तब अतीत अपने आप अर्थ खो देता है। तब प्रश्न यह नहीं रहता कि मैंने पहले क्या जिया, बल्कि यह होता है कि अभी मैं कैसे जी रहा हूं। यही बोध पुनर्जन्म के पूरे रहस्य को एक नई दृष्टि देता है। जब चेतना इस बिंदु पर पहुंचती है, तब पुनर्जन्म भय का विषय नहीं रह जाता, न ही कोई दंड या अभिशाप प्रतीत होता है। तब समझ में आता है कि आत्मा बार बार इसलिए नहीं आती कि उसे सजा दी जा रही है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि अभी उसकी सीख पूरी नहीं हुई है। जैसे कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में तब तक रहता है जब तक पाठ ठीक से समझ न ले, वैसे ही आत्मा भी जीवन रूपी कक्षा में तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक उसका बोध पूर्ण नहीं हो जाता। पुनर्जन्म को दंड मानने की धारणा भय से पैदा हुई है। शास्त्रों की दृष्टि इससे बिल्कुल भिन्न है। आत्मा को न किसी ने बांधा है, न कोई उसे जबरन भेजता है।